स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दयाल अकेडमी। आज हम ऑपरेशनल रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक गेम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस उनको मिलती रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गेम थ्योरी? गेम थ्योरी इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो गेम थ्योरी एक नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि डिसीजन मेकिंग की स्टडी के साथ कंसर्न है। किस सिचुएशन में हमें डिसीजन लेना है? इन द सिचुएशन वेयर टू और मोर रैशनल ओपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, जहां पर दो या दो से ज्यादा ओपोनेंट्स हैं, अंडर कंडीशन ऑफ कंपटीशन एंड कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और उनका आपस में कंपटीशन है और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं। The aim of the game theory is to choose the best course of action because every player has got an alternative course of action. तो जितने भी प्लेयर्स गेम में होते हैं वो सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं और उन्होंने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना होता है। और उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं आपस में या उनका जो कंपटीशन है आपस में, उसमें उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि उनके लिए जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है। सो इट इज ए टाइप ऑफ डिसीजन थ्योरी। तो ये बेसिकली क्या है? एक डिसीजन थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ एक्शन। तो वो कौन सा एक्शन जो है वो प्लेयर चूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी में हम क्या डिस्कस करते हैं? डिसीजन लेना होता है प्लेयर्स को कि वो कौन सा एक्शन जो है वो चूज करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज इन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। First is pure and second is mixed. Pure strategy, it is the predetermined course of action. And mixed strategy, player decide his course of action. Means कि pure strategies में जो course of action है वो predetermined है, pre-planned है, पहले से ही पता है। लेकिन mixed strategy में player को decide करना है कि उसका course of action क्या होगा। तो according to the strategies हम game theory की problems को भी 2 parts में divide करते हैं। First is the games with pure strategy and second is the game with मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। गेम विद प्योर स्ट्रेटजीज को हम 2% जीरो सम गेम विद सैडल पॉइंट भी कहते हैं और 2% जीरो सम गेम विद प्योर स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई, और ये एक प्योर स्ट्रेटजी है। जो y है उसकी 3 स्ट्रेटजीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जिसमें है 4, 26, 18, 20 है, 18, 12 एंड 10। और x की 2 स्ट्रेटजीज हैं। y की स्ट्रेटजीज हमने कॉलम वाइज देखनी है और x की स्ट्रेटजीज हमने रो वाइज देखनी है। तो इसमें जो x है वो विनर प्लेयर है और y जो है वो लूजर प्लेयर है। तो x ने अपने प्रॉफिट, जो स्ट्रेटजीज उसके प्रॉफिट को मिनिमाइज करती हैं उनको चूज करना है, उनको बीच में से एलिमिनेट करना है, और y को जो स्ट्रेटजीज उसके लॉस को मैक्सिमाइज करती हैं उनको डिलीट करना है। तो इसलिए हम जो x के लिए रो मिनिमम चूज करेंगे और y के लिए कॉलम मैक्सिमम चूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास है 4, 20 एंड 6। तो इसमें से जो लोअर है दैट इज 4। मिनिमम रो वाइज क्या है? 4। सेकेंड रो में हमारे पास मिनिमम है 10। 18, 12 और 10 में से 10 हमारा जो है वो मिनिमम है। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मैक्सिमम है 18, तो हम 18 चूज करेंगे। सेकेंड कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम है 20, तो हम 20 चूज करेंगे। और थर्ड कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम है 10, तो हम 10 को चूज करेंगे। अब जो 10 है वो 2 बार चूज हुआ है, रो मिनिमम में भी चूज किया है और कॉलम मैक्सिमम में भी चूज किया है हमने। तो इसलिए ये जो 10 है दैट इज द सैडल पॉइंट ऑफ द गेम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। तो अगर हमें सैडल पॉइंट मिल रहा है, हमारी वैल्यू ऑफ गेम जो है वो रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम के प्रिंसिपल से ही फाइंड आउट हो रही है, तो दैट इज अ प्योर स्ट्रेटजी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है देन दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटजी। सेकेंड इज गेम्स विथ मिक्स्ड स्ट्रेटजीज विद नो सैडल पॉइंट। तो अब हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है तो हमें मिक्स्ड स्ट्रेटजीज की हेल्प से गेम को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम 3 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ऑड मेथड, डोमिनेंस मेथड एंड ग्राफिक मेथड। ऑड मेथड 2 into 2 गेम।
ऑड मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गिवन एग्जाम्पल में हमारे पास प्लेयर ए और प्लेयर बी हैं। प्लेयर ए की भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, A1 A2, और प्लेयर बी की भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, B1 B2। लेकिन ऑड मेथड अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस गेम का कोई सैडल पॉइंट जो है वो निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले हम रो मिनिमम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रो मिनिमम यहाँ पर 8 और 10 में से मिनिमम है 8 और 12 और 6 में से मिनिमम है 6। कॉलम वाइज हम चेक करेंगे। 8 और 12 में मैक्सिमम है 12 और 10 और 6 में मैक्सिमम है 10। लेकिन रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम में सेम वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सैडल पॉइंट जो है वो चूज नहीं होता। देयर इज नो सैडल पॉइंट, सो वी विल अप्लाई द ऑड मेथड टू सॉल्व द गेम। इसलिए अब हम यहाँ पे ऑड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ए की भी 2 स्ट्रेटजीज हैं और बी की भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, तो 2 into 2 गेम हमारे पास बन रही है और रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम के अकॉर्डिंगली हमारे पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आता है। ऑड मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें एक फार्मूले को समझना होगा। 2 into 2 मैट्रिक्स में जो हमें स्ट्रेटजीज गिवन होती हैं उनको हमें A1 A2 B1 B2 सपोज करना है। रो वाइज A1 A2 B1 B2 और ऑड्स निकालने हैं। ऑड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑड रो वाइज अगर हम निकालेंगे तो वो है B1 माइनस B2 और सेकेंड इज A1 माइनस A2। इसी तरह कॉलम वाइज ऑड निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस B2 और दूसरा है A1 माइनस B1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बहुत ही इजी है। जो फर्स्ट रो का डिफरेंस है उसको हमने सेकेंड रो में लिखना है, दैट इज द ऑड ऑफ सेकेंड रो, और जो सेकेंड रो का डिफरेंस है दैट इज द ऑड ऑफ फर्स्ट रो। इसी तरह जो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस है दैट इज द ऑड ऑफ सेकेंड कॉलम, और जो सेकेंड कॉलम का ऑड है दैट इज द डिफरेंस है दैट इज द ऑड ऑफ फर्स्ट कॉलम। और वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं, A1 into B1 minus B2 plus B1 into A1 minus A2 and B1 minus B2 plus A1 minus A2। तो ये फार्मूला यूज करने से हम इजिली जो है वो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था हमारे पास। गिवन क्वेश्चन में प्लेयर ए की स्ट्रेटजी A और A2, प्लेयर बी की B1 B2। सैडल पॉइंट जो था वो हमें नहीं मिला, इसलिए हम ऑड मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो का जो डिफरेंस है 8 माइनस 10 दैट इज 2, तो वो सेकेंड रो के ऑपोजिट आ जाएगा। आपने नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, वैल्यूज पॉजिटिव में ही आएंगी। तो 8 माइनस 10 इज 2, देन सेकेंड रो इज 12 और 6, तो 12 और 6 का डिफरेंस आता है 6। 8 और 10 का डिफरेंस जो है वो सेकेंड रो के ऑपोजिट आएगा और सेकेंड रो का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट रो के ऑपोजिट आएगा। इसी तरह कॉलम वाइज जो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस है 8 माइनस 12 वो सेकेंड कॉलम में आएगा, दैट इज 4। और इसी तरह जो सेकेंड कॉलम का डिफरेंस है 10 माइनस 6 वो फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा, दैट इज आल्सो 4। तो ये हमारे ऑड्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ऑड्स का टोटल कर लेंगे, तो ऑड का दोनों तरफ से जो टोटल है वो 8 आ रहा है। तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 6/8 एंड सेकेंड इज 2/8, और कॉलम वाइज क्या है 4/8 एंड 4/8। देन वैल्यू ऑफ द गेम इज A1, A1 यहाँ पे क्या है 8, इसके बाद क्या था B1 minus B2 that is 6 plus 12, then A1 minus A2 that is 2, और नीचे हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो 6 into 8 48, 12 into 2 24 और 6 plus 2 is 8 that is 72/8 and the answer is 9। तो हमारी गेम की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दैट इज 9। अब हमें देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या थी। प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। अगर हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो दैट विल बी यहाँ पे आएगा 4।
3 2s are 6 and 4 2s are 8. तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4. तो दिस इज 1/4. तो ए की जो स्ट्रेटजीज हैं वो है 3/4 एंड 1/4 रो वाइज, और कॉलम वाइज प्लेयर बी की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो है 1/4. कटिंग करने के बाद ये 1/2 आता है और ये भी 1/2 आता है. This is 1/2 and this is also 1/2. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. तो यहाँ पर probability of selecting strategies क्या आती हैं? A की 3/4, 1/4 row wise और B की column wise half and half. So this is the answer of this question. Second method is dominance method. तो given example में हम देखते हैं कि dominance method हम कैसे अप्लाई करेंगे. First of all हमारे पास दो प्लेयर हैं P and Q, और P और Q दोनों की 4 स्ट्रेटजीज हमें गिवन है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें कोई सेटल पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है. अगर हम रो मिनिमम के अकॉर्डिंगली देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम है 0, सेकेंड रो में मिनिमम है 4, थर्ड रो में अगेन 0 है मिनिमम, और लास्ट में फिर से 0 मिनिमम है. कॉलम वाइज हमें मैक्सिमम देखना होता है. तो कॉलम वाइज मैक्सिमम हमारे पास है 8, देन अगेन 8, इसमें भी 8 है और इसमें 16 है. बट यहाँ पे जो है रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम कहीं पे भी कोई भी इक्वल नहीं आता है. सो देयर इज नो सैडल पॉइंट. हमारे पास इस गेम का कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रेटजी यूज करनी होगी. लेकिन यहाँ पे हम ऑड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑड मेथड की कंडीशन है कि वो 2 into 2 मैट्रिक्स में ही अप्लाई होता है. तो हमें डोमिनेंस मेथड की हेल्प से पहले इस पूरी गेम को 2 into 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा. तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी रो जो है वो मिनिमम है और कौन सी रो जो है वो मैक्सिमम है. हम मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे. अगर जिस रो के एलिमेंट्स मिनिमम होंगे वो रो एलिमिनेट हो जाएगी. इसी तरह हम कॉलम वाइज भी आपस में कंपैरिजन करेंगे और जो कॉलम मैक्सिमम होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. रो फर्स्ट के एलिमेंट हम सबसे पहले देखेंगे, दैट इज 6 4 8 एंड 0. रो सेकंड के एलिमेंट के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो 6 को 6 से कंपेयर करेंगे, दैट इज इक्वल. 4 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 जो है वो छोटा नंबर है, 8 जो है वो बड़ी वैल्यू है. नेक्स्ट में 8 जो है फर्स्ट रो का वो मैक्सिमम वैल्यू है और 4 जो है वो उससे कम वैल्यू है. तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी रो या तो इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए. तो यहाँ पर एक एलिमेंट इक्वल आता है, एक एलिमेंट कम आता है, नेक्स्ट एलिमेंट ज्यादा आता है, फिर 0 क्या है, कम हो जाता है. तो फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन नहीं हो सकता. देन हम फर्स्ट को थर्ड रो के साथ कंपेयर करेंगे. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 6 और थर्ड का है 8, तो ये बिगर है, बड़ा नंबर है. देन सेकंड का 4 और 4 ये दोनों इक्वल हो गए. देन 8 एंड 8 ये भी इक्वल हो गया. देन 0 एंड 0 ये भी इक्वल हो गया. तो 4 8 0 एंड 4 8 0 फर्स्ट का और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो 0 और 0 इक्वल है, 8 और 8 इक्वल है, 4 और 4 इक्वल है, लेकिन 6 और 8 में से 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है. तो इसलिए जो फर्स्ट रो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड रो जो है वो डोमिनेट कर रही है फर्स्ट रो को. तो जिस रो के एलिमेंट जो है वो स्मॉलर हैं, जिनकी वैल्यू कम है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. इसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स रह जाता है. अब हम इस मैट्रिक्स को कॉलम वाइज कंपेयर करके देखते हैं. तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ हम कंपेयर करेंगे, 6 और 8. तो 8 जो है वो 6 से बड़ा है, फिर 8 और 4 है तो 4 छोटा हो गया. तो यहाँ पर भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है. देन हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं. तो 6 और 4 जो है 4 छोटा है और 8 और 8 इक्वल है और 0 और 0 वो भी इक्वल है. तो यहाँ पर दो एलिमेंट इसमें भी इक्वल आ गए और ये थर्ड जो कॉलम है
उसमें 4 है, वो छोटा है, तो फर्स्ट कॉलम जो है, जो बड़ा कॉलम है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। आपने याद रखना है कि रो वाइज जो छोटी रो होगी जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू कम होगी उसको आपने डिलीट करना है, और कॉलम वाइज जिस कॉलम के एलिमेंट जो है वो बड़े होंगे उसको आपने डिलीट कर देना है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि हमारे पास जो है एक रो डिलीट होगी, एक कॉलम डिलीट हो गया, और उसके बाद का जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हम फिर से इनको रो वाइज जो कॉलम वाइज कंपेयर करके देखते हैं। पहले हम रो वाइज करेंगे। सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो 8 और 4, तो सेकेंड का जो एलिमेंट है वो बड़ा है, देन जो 4 है वो उससे छोटा आ जाता है, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम सेकंड को फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 8 और 8 इक्वल हैं, 4 बड़ा है और 0 छोटा है, 8 छोटा है और 16 बड़ा है, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। रो वाइज तो अब कंपैरिजन नहीं हुआ, सेकंड को हमने थर्ड से भी किया, फोर्थ से भी किया। अब थर्ड और फोर्थ का आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं। 4 और 8, तो 8 बड़ा है, 4 छोटा है। नेक्स्ट में 8 बड़ा हो जाता है, 0 छोटा हो जाता है, तो थर्ड और फोर्थ का भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। देन हम कॉलम वाइज करके देखेंगे। 8 और 4, तो 8 बड़ा है, देन 4 एंड 8, तो 4 छोटा हो गया, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। देन थर्ड और फोर्थ का हम करते हैं, 4 और 8, तो 8 क्या है, बड़ा हो जाता है, और 8 और 0 में से 8 बड़ा हो जाता है, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर ना तो कोई रो डिलीट हो रही है, ना ही कोई कॉलम डिलीट हो रहा है, तो 2 into 2 मैट्रिक्स जब तक नहीं बनेगा, गेम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं की जा सकेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। चाहे एवरेज आप कॉलम वाइज निकाल लें, चाहे आप रो वाइज निकाल लें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक रो को जो एक कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कॉलम वाइज लिया है, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ की मैंने एवरेज निकाली है, मीन्स के 4 + 8 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, देन 8 + 0 8 डिवाइड बाई 2 4, 0 + 16 16 डिवाइड बाई 2 8। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी जो मैंने एवरेज निकाली है। 8 को अगर मैं 6 से कंपेयर करूं तो 8 बड़ा है, 6 छोटा है, 4 एंड 4 दोनों इक्वल हैं, 8 और 8 दोनों इक्वल हैं। तो जो एलिमेंट ज्यादा है, जिस कॉलम के एलिमेंट बड़े हैं उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा 4 8 8 0 एंड 0 16। अभी भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2 into 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो कॉलम वाइज तो अब हम नहीं कर सकते हैं, अब हम रो वाइज करेंगे। अगर हम रो वाइज कंपेयर करते हैं तो सेकंड को जब हम थर्ड से करेंगे तो हम देखेंगे कि एक एलिमेंट बड़ा आता है, एक एलिमेंट छोटा आता है। इसी तरह अगर आप सेकंड को फोर्थ से करेंगे तो यही पोजीशन है, एक एलिमेंट बड़ा है, एक छोटा है। और अगर हम थर्ड को फोर्थ के साथ करते हैं तब भी यही होता है कि थर्ड में अगर एक एलिमेंट बड़ा है तो दूसरा एलिमेंट जो है वो छोटा हो जाता है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ मैंने थर्ड और फोर्थ रो का जो है वो एवरेज निकाल के देखी है। 8 + 0 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, एंड 0 एंड 16 16 डिवाइड बाई 2 8। अब क्या हो गया है कि इन दोनों की एवरेज निकालने से जो एलिमेंट मेरे पास आए हैं वो एग्जैक्ट इक्वल आ गए हैं सेकंड के। तो अब ये वाले एलिमेंट जो हैं वो इसके इक्वल हैं, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में से कोई भी डिलीट नहीं हो सकता है, उनकी हमने एवरेज निकाली है। तो इसलिए हमें किसको डिलीट करना पड़ेगा, सेकंड को, क्योंकि इन दोनों के एवरेज निकाल के हम उसको सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो सेकंड के एग्जैक्ट इक्वल आ जाते हैं और सेकंड जो है वो डिलीट हो जाता है। अगर वो इक्वल है या वो कम है तो वो डिलीट हो जाएगा, सेकंड जो रो है हमारी वो डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो 2 into 2 मैट्रिक्स बन जाता है इस तरह से।
8 0 0 16। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, अब ऑड मेथड जो है वो हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 into 2 गेम जो है वो बन गई है विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस मेथड। ऑड मेथड अप्लाई करने से पहले हम इनका सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रो मिनिमम 0 आता है और यहाँ पे भी 0 आता है, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम 8 आता है और 16 आता है। तो यहाँ पर भी हमें सैडल पॉइंट जो है वो नहीं मिल रहा है। अगर हमें यहाँ पे सैडल पॉइंट मिल जाता है तो ये हमारी वैल्यू ऑफ गेम जो है वो यहीं पे हमें मिल जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे सैडल पॉइंट भी नहीं आता है, तो 2 into 2 मैट्रिक्स तो हमें मिल ही गया है, इसलिए हम यहाँ पे ऑड मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑड मेथड, 8 minus 0 8, 0 minus 16 16, 8 minus 0 8, 0 minus 16 16। तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस सेकंड कॉलम के नीचे, सेकंड कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट कॉलम के नीचे। इसी तरह फर्स्ट रो का डिफरेंस सेकंड रो में और सेकंड रो का डिफरेंस जो है वो फर्स्ट रो के ऑपोजिट हमें लिखना होता है। अब इन ऑड्स का जो टोटल है वो आ रहा है 24। 16 plus 8 इधर से भी 24 और 16 plus 8 इधर से भी 24। तो प्रोबेबिलिटी बनती है 16/24, जिसकी हम कटिंग करेंगे 8 के टेबल पे, तो ये 2/3 हो जाएगा। देन 8/24, ये 1/3 हो जाएगा, दिस इज 1/3। देन ये 16/24 और 8/24 कॉलम वाइज भी, तो ये भी 2/3 और 1/3 हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ गेम के लिए जो फार्मूला मैंने आपको करवाया है पहले, वही हम लगाएंगे, दैट इज A1 into B1 minus B2 प्लस B1 into A1 minus A2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 8 into 16 plus 0 into 8 जब हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 128 और 16 plus 8 is 24 एंड द वैल्यू ऑफ द गेम इज 16/3। और इसकी प्रोबेबिलिटीज तो हम निकाल चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो A के लिए जो है वो फर्स्ट और सेकंड में, और B के लिए भी फर्स्ट और सेकंड में 0 0 हैं, बिकॉज ये वाले जो कॉलम्स हैं और रोज हैं वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ओनली थर्ड और फोर्थ ही हमारे पास कॉलम है और थर्ड और फोर्थ ही हमारे पास रो है। तो प्रोबेबिलिटी भी थर्ड और फोर्थ रो की और थर्ड और फोर्थ कॉलम की होगी, जो हमने यहाँ पे निकाली है 2/3, 1/3 एंड 2/3 एंड 1/3। सो दिस इज द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस मेथड। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड को समझने के लिए हम एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, एयरलाइन ए एंड एयरलाइन बी। एयरलाइन ए की भी 2 स्ट्रैटेजीज हैं कि वो स्पेशल रेट्स देंगे और स्पेशल फीचर्स देंगे, बट एयरलाइन बी जो है उसकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट इज कि वो कुछ नहीं देंगे, सेकंड में वो स्पेशल रेट देंगे और थर्ड में वो स्पेशल फीचर देंगे। तो सबसे पहले हम इस गेम का सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम रो वाइज मिनिमम देखें तो ये आता है -75 और सेकंड रो में मिनिमम आता है 125। कॉलम वाइज मैक्सिमम देखें तो फर्स्ट कॉलम में 275 है मैक्सिमम, सेकंड कॉलम में 130 है और थर्ड कॉलम में है 150। तो कॉलम वाइज और रो वाइज जो है वो सेम वैल्यू नहीं आती है कोई भी, तो इसलिए हमें यहाँ पर सैडल पॉइंट जो है वो नहीं मिलता है, तो वैल्यू ऑफ गेम जो है वो नहीं मिलती है। अब यहाँ पर 2 into 2 जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑड मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हम डोमिनेंस मेथड जो है वो ट्राई करेंगे कि हम डोमिनेंस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जब हम डोमिनेंस मेथड जो है वो यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, लेकिन यहाँ पर 2 ही रो हैं तो कोई भी रो जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती है, सो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कॉलम वाइज कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से जब हम कंपेयर करेंगे तो 275 जो है वो बड़ा नंबर है और -50 जो है वो कम वैल्यू है, 125 कम वैल्यू है और 130 जो है वो ज्यादा वैल्यू है। तो एक वैल्यू जो है वो कम है एक एलिमेंट की, दूसरे एलिमेंट जो है वो कम है और
एक ज़्यादा है और एक कम है तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह हम फर्स्ट को जब थर्ड से करेंगे तो यही पोजीशन है, 275 को -75 से करेंगे तो -75 कम है और 150 125 से ज़्यादा है तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो -50 और -75 में से -75 कम है और 130 और 150 में से 130 कम है तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। हम एवरेज लगा के भी आप देख सकते हैं, तो एवरेज से भी ये सम जो है वो सॉल्व नहीं होता है क्योंकि कंपैरिजन नहीं होता है। तो डोमिनेंस मेथड भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा और ऑड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए हमें 2 × 2 मैट्रिक्स जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वहां पे मेंशन नहीं होता है कि आपने कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है, इसलिए आपको सारे ही मेथड जो है वो लगा के देखने पड़ेंगे कि सैडल पॉइंट निकलता है कि नहीं निकलता है, डोमिनेंस मेथड लगता है कि नहीं लगता है, ऑड मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमें ग्राफिक मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ग्राफिक मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेयर ए है उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसको हम P सपोज करेंगे और जो B की प्रोबेबिलिटीज हैं उसको हम 1 - P सपोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो इस तरह से पे ऑफ बन जाएंगे A के। जो B है अगर वो अपनी स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करता है तो B की कितनी स्ट्रेटजीज हैं, 1 2 और 3, और जो A है उसको उसके अकॉर्डिंगली A के पे ऑफ जो है वो हम बनाएंगे। तो A के पे ऑफ क्या है, अगर B की फर्स्ट जो है स्ट्रेटजी है तो उसमें A के पे ऑफ क्या है, 275 एंड 125। तो 275P प्लस 125 1 - P, ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह अगर B सेकेंड स्ट्रेटजी यूज करता है तो -50P प्लस 130 1 - P, और अगर वह थर्ड यूज करता है तो -75P प्लस 150 1 - P। तो ये पे ऑफ बनते हैं A के। इन पे ऑफ को हमें ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट करना है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर मैंने 25 25 का डिफरेंस लिया है, तो 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 एंड 275। तो 50 50 के डिफरेंस 25 25 का डिफरेंस जो है वो हम सभी तरफ ले लेंगे और यहाँ पर ग्राफ में आपको दोनों तरफ जो है वो लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक लाइन को जो फर्स्ट वाली है उसको हम सपोज करेंगे कि ये 1 - P की लाइन है और दूसरी जो है वो P की है। तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे नेगेटिव वैल्यूज। सबसे पहले हम पहले वाली जो इक्वेशन है उसको देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 275P, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 275P से, और ये हमारी लाइन जो है वो कहां पे जाएगी, 1 - P में हमारे पास क्या है 125, 275 से 125 पे जाएगी। इसी तरह जो सेकेंड लाइन है वो -50P से यहां से जाएगी 130 तक, 125 से थोड़ा सा ऊपर। देन थर्ड इज -75 से हम जाएंगे 150 पर यहां पर। तो इस तरह से जो है वो जो 3 हमारी इक्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो 3 लाइंस हैं ग्राफिकली ड्रॉ हो जाएंगे। देन हमने ये देखना है कि यहाँ पर कितने क्रॉस बनते हैं। तो हमारे पास एक ये वाला क्रॉस है, एक ये क्रॉस है, एक यहाँ पे क्रॉस बन रहा है जहाँ पे लाइंस आपस में कट कर रही हैं, और एक ये वाला क्रॉस बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 3 क्रॉस जो हैं वो बन रहे हैं, और इन सब में मैक्सिमम जो है वो कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट जो है वो ये वाला बनता है। इसको हम मैक्सिमम पॉइंट क्यों लेंगे, मैक्सिमम इसको भी तो ले सकते थे ऊपर वाले को, बट इसको मैक्सिमम हमने इसलिए लेना है कि इस पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं आ रही है। अगर आप देखें तो ये रीजन बनता है इस तरह से। अगर हम ऊपर वाले को चूज करेंगे तो उसके नीचे लाइंस आती हैं, तो हमने वो वाला पॉइंट देखना है जो मैक्सिमम भी हो और उसके अंडर कोई भी लाइन जो है इक्वेशन की वो ना आती हो।
तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर ऐसे करके ऐसे वाली, तो इसमें कोई भी लाइन जो है वो नहीं आ रही है, तो ये नीचे वाला जो हमारा आता है दैट इज द मैक्सिमम रीजन। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। अब ये जो क्रॉस बनता है ये कौन सी दो लाइंस को कट कर रहा है, कौन सी दो लाइंस हैं जिनके आपस में कट होने से ये बनता है। तो ये बन रहा है एक तो 125 और 275 वाले से, और दूसरा बन रहा है -50 और 130 से। तो हम ये वाली जो है इसको डिलीट कर देंगे और इन दोनों को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। 275 और 125 -50 और 130। तो जो थर्ड वाला कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली ये जो दोनों लाइंस हैं यही मैक्सिमम रीजन को शो कर रही हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पर भी आप पहले सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सैडल पॉइंट जो है वो रो मिनिमम में -50 है और 125 है, और कॉलम मैक्सिमम में 275 है और 130 है। तो यहाँ पर भी कोई भी सैडल पॉइंट जो है वो नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑड मेथड जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ऑड मेथड के लिए हमें क्या करना है, 275 -50, तो इट मीन्स के 50 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 325। Then 125 - 130 that is 5। इधर से 275 125 को माइनस करेंगे तो कॉलम वाइज 150 -50 -130 दैट इज 180। नेगेटिव पॉइंट को आपने आंसर में इग्नोर करना है। तो ऑड्स का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 330। तो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी 5/330। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे ये आएगा 1/66। और सेकेंड इज 325 डिवाइड बाय 330, तो इसको भी 5 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 65/66। इस साइड से हमारा आ रहा है 180/330। इसकी कटिंग अगर करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 18/33 आ जाएगा। और इधर से 150 डिवाइड बाय 330, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 15/33। और ऑड का जो वैल्यू ऑफ गेम का हम फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। 275 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 मल्टीप्लाई बाय 325, और नीचे 5 + 325 जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 4200 डिवाइड बाय 33। 0 से 0 जो है वो कट हो जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर। और प्रोबेबिलिटीज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। और थर्ड जो है, थर्ड ए की तो थर्ड स्ट्रेटजी थी ही नहीं, इसलिए उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, और बी की थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। So this is all about the game theory.